मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कक्षा 12 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं बताइए अथवा उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए और उन्होंने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया है, हिंदी साहित्य में क्या स्थान दिया है। तो आज समस्त प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में संपूर्ण रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कवि के साथ साथ लेखक भी रहे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लेखन रूप में बहुत अच्छा कार्य किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के द्विवेदियों के प्रसिद्ध लेखक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम बैद्यनाथ द्विवेदी था और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1940 से 50 ईस्वी तक एक कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व विख्यात संस्था में हिंदी भवन के निदेशक रहे। यही इनकी प्रतिभा में विशेष निखार आया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट के महान उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं मानद पद नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया और सन 1958 ईस्वी में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य रहे। सन 1960 ईस्वी में से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनकी रचनाओं में प्राचीनता नवीनता का अपूर्व समन्वय हुआ है। इन्होंने ज्योतिष, साहित्य, इतिहास, संस्कृत विभिन्न मत मतांतरों का विवेचन नवीन दृष्टिकोण से किया है। इनके विषय विवेचन में गंभीरता, शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के मूलधन निबंधकार थे। द्विवेदी ने विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे हैं। इनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं। आलोचनात्मक साहित्य के सृजन का श्रेय द्विवेदी जी को प्राप्त है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वत्ता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदी साहित्य की भूमिका में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक नवीन दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किया है और पहली बार इस विश्लेषणात्मक ढंग से प्रकाश डाला है। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अग्रणीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे और मई 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार पंचतत्वों में विलीन हो गया 72 वर्ष की आयु में। द्विवेदी जी अपनी इस बात को सहज स्वाभाविक रूप से कहते थे कि उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो कृत्रिम अथवा प्रयासजन्य हो। इनकी भाषा में बोलचाल की भाषा की ही प्रधानता रही है। कैसी भाषा की प्रधानता रही? बोलचाल की भाषा की ही प्रधानता रही है। इन्होंने गंभीर तत्वों को सरल रूप से स्पष्ट किया है। द्विवेदी ने स्मृत सरोज में शब्दों का भंडार था। इनकी पृथ्वी भाषाओं में शब्दों का प्रयोग करके हिंदी को समृद्ध बनाया है, किंतु ऐसी शब्दावली को इन्होंने हिंदी के प्राकृतिक अनुकूल बनाकर ही प्रयुक्त किया है। द्विवेदी ने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे भंडार, भग्नावशेष, प्रारंभ, क्रियमाण, औत्सुक से संलग्न, अवकुंठन आदि। द्विवेदी जी ने अपनी अभिव्यक्ति को गहनता के साथ प्रस्तुत करने के लिए भाषा को लोकप्रिय, सरस, मनोरंजक बनाने और मत के लिए संस्कृत, हिंदी आज सूक्तियों का प्रयोग भी पर्याप्त रूप में किया है। द्विवेदी जी ने लोकोक्ति मुहावरों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों को स्थानीय बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया है। द्विवेदी जी के निबंधों के विषय में विविधता है।
इनके विभिन्न निबंध लोकप्रिय शैलियों में लिखे गए हैं। इनका व्यक्तित्व इनकी शैलियों के पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है। द्विवेदी ने शोध पुरातत्व संबंधी निबंधों को गवेषणात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस शैली पर आधारित निबंध साहित्य गरिमा से परिपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली के समान ही इनकी शैली गंभीरता विचार प्रधान है, किंतु शुक्ल जी की शैली में जहाँ कहीं गुम्फन है, द्विवेदी जी में विशदता और व्यापकता है। वर्णात्मक शैली का कहीं कहीं प्रयोग किया है। बौद्धात्मकता के कारण श्रुतात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के कालजयी रचनाकार है। निबंध एवं आलोचना के माध्यम से इन्होंने नए परिदृश्य का निर्माण किया। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें विद्वान समालोचक निबंधकार शैली के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः महान साहित्यकार आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, तो हम जानने का प्रयास करें कि रचनाएं कौन कौन सी हैं। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीर साहित्य और सहचर साहित्य का मर्म या आलोचना साहित्य इन्होंने लिखा है। कुछ इतिहास भी इन्होंने लेखन किया है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। कुछ उपन्यास लिखे हैं द्विवेदी जी ने, तो बाणभट्ट, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनावरास का पोठा, संपादन नाथ सिद्ध की बनिया, संक्षिप्त प्रतिभा रासो, संदेश रासक और अनुदित रचनाएं भी लिखी है। कौन? प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, कराल कनेर, मेरा बचपन आदि। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में आपने जाना, रचनाएं भी जानी। एक बार फिर को देख लेंगे संक्षेप में बोर्ड पे क्या लिखा है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय रचनाएं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गाँव में सन 1907 ईस्वी में हुआ, उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम था बैद्यनाथ द्विवेदी। इनकी माता का नाम था ज्योतिषमती देवी। पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। इन्होंने शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। लेखन शैली शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद।